हेलो दोस्तों, MDPS क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने मैं क्वाड्रेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में जो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में, हम लोग तो सिर्फ ये कैलकुलेशन समझते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, उसके पर्पज़ से और मैं सटीक करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा कि आप उस कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कि आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में कितने स्टेप में क्वेश्चन कितने स्टेप में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कोई आपको दो बिंदु दिया जाएगा। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या करेगा, क्वाड्रेंट से चलते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा देख लीजिए, सारे जानकारी इसी वीडियो में दे देंगे, आप वीडियो से बने रहिए। अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको सारे जानकारी आज क्वाड्रेंट निर्देशांक ज्यामिति का सारे जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वाड्रेंट में इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, जो जमीन के क्षैतिज दिशा में रहता है, क्षैतिज अक्ष के समांतर रहता है, उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं और हिंदी में अक्ष बोलते हैं। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, अक्ष। तो सबसे पहले ये समझ गए कि आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उसके बाद देख लीजिए, प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, ये तृतीय पद होता है, ये चतुर्थ पद होता है। इसमें देख लीजिए, अगर मूल बिंदु का नियामक तो 0 0 होता है, क्योंकि नहीं आगे तरफ जा रहे हैं, नहीं थोड़ा भी बढ़ेंगे तो या तो एक्स नियामक और वाई नियामक दोनों होगा। तो नहीं मैं कहीं आगे एक्स तरफ जा रहे हैं, नहीं वाई तरफ जा रहे हैं, यानी मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0। अगर आगे जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, पीछे जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएंगे प्लस में होगा, माइनस में। तो अब सबसे पहले देखिए, नियामक लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स वाला लिखते हैं, यानी एक्स और वाई लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस प्लस दिया गया है। यहाँ पे पहले एक्स लिखेंगे तो यानी माइनस हो जाएगा, फिर वाई लिखते हैं तो प्लस हो जाएगा। नीचे वाला में माइनस माइनस होगा, क्योंकि एक्स वाला भी माइनस और वाई वाला भी। यहाँ पे एक्स वाला लिखते हैं तो प्लस और माइनस हो जाएगा। ये था क्वाड्रेंट लिखने का नियम। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा वो पहले समझिए। एक ऑब्जेक्टिव में आपको 2 या 3 दिया जाएगा, ये पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, पकड़िए कि 2 क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया, ये क्या दिया गया, माइनस में। इस किस क्वाड्रेंट में है या किस पाद में है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है, प्लस है, यानी एक्स एक्सिस वाला प्लस है और वाई वाला माइनस है। तो एक्स वाला प्लस किस में होगा, चौथा पद में, यानी एक्स वाला प्लस चौथा में होता है या तो पहला में होता है, और वाई माइनस तो नीचा में जाएंगे तब होगा, तो यानी चौथा हो जाएगा, यानी इसको 4 बोलेंगे या चतुर्थ पद बोलेंगे। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब समझ लीजिए, इसमें यह भी पूछता है कि भुज क्या होगा, कोटि, यानी 2 आपको 3 माइनस में दिया जाएगा। इसमें पूछेगा भुज क्या होगा, भुज क्या होगा। तो भुज क्या होगा, तो आप भुज कैसे समझेंगे, यानी एक्स के नियामक को भुज कहते हैं और वाई के नियामक को कोटि कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एक्स के नियामक को भुज कहते हैं और वाई के नियामक को कोटि कहते हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो पहला चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 7.1 में, तो सब इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन नियामक में प्रथम पद में है, कौन द्वितीय पद में। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, स्टेप 2 में स्टेप 2 में देख लीजिए आप, स्टेप 2 में आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेप 2 को आप अच्छे से समझिए, और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में हो, कहीं भी हो, आपके एग्जाम में है, तो आपको क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले स्टेप 2 में क्या करेगा, आपसे कोई 2 बिंदु दिया जाएगा, आपको कोई 2 बिंदु दिया जाएगा। तो इसका भी नियामक मान लेते हैं x1 y1, इसका नियामक x2 और y2 मान लेते हैं b। तो सबसे पहले आपको स्टेप 2 में ये समझा रहे हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो,
कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको दो बिंदु दिया जाएगा, तो दो बिंदु दिया जाएगा तो उसमें आपको क्या बोलेगा कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देखिए, अगर आपको आयत भी पूछा जाएगा, त्रिभुज भी पूछा जाएगा या पंचभुज या कोई भी पूछा जाएगा आपको, अगर कोई भी आपको पूछा जाएगा, आप क्या कीजिएगा, आप इसमें दो बिंदु के बीच के क्या निकालेंगे, हम दूरी निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे। आप मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे। यानी स्टेप 2 में आपको दूरी के बारे में समझा रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, यानी मान लेते हैं चतुर्भुज पूछेगा, इसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो सबसे पहले इसमें दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे। तो यानी स्टेप 2 में आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा ये याद रखिएगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम उसका क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो दूरी सूत्र होता है, अब मान लेते हैं दूरी सूत्र जब निकालेंगे तो दूरी सूत्र निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, दूरी सूत्र निकालेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र यानी ए बी का दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक के निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र। इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन बैठाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो ये दूसरे स्टेप में था कि दूरी बिंदु दूरी सूत्र के द्वारा कैसे किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकाला जाएगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद इसी में आपको कुछ संरेखी के बारे में पूछा जाएगा कि कोलिनियर है या नहीं। तीसरा स्टेप, चलिए स्टेप तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको कम से कम कोई 3 बिंदु दिया जाएगा, मान लेते हैं ए बी और सी। तो तीसरा बिंदु आपके 3 बिंदु दिया जाएगा, तो बिंदु देने का मतलब आप इसका कुछ न कुछ तो नियामक होगा। मान लेते हैं इसका 2 4 3 5 7 और 8, ये कुछ न कुछ तो आपको नियामक दिया जाएगा। तो सबसे पूछेगा कि ये तीनों बिंदु दिया गया है, तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। तो संरेखी है या नहीं मैंने इस पे अगले थ्योरी दे दिया हूँ, अब ये सारे इकट्ठे करके एक वीडियो में दे रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। तो कोलिनियर होने के लिए यानी संरेखी होने के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, बीच के दूरी निकालना, यानी ए से बी तक के बीच की दूरी निकालना है। उसके बाद बी से सी तक के बीच की दूरी निकालना है। उसके बाद ए से सी तक की दूरी निकालना है आपको। अगर ये निकालने के बाद अगर बराबर हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है, यानी तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु संरेखी है। तो संरेखी होने के लिए सबसे पहले तीनों बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे, एक एक करके। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का दूरी, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक का दूरी, तीसरे बिंदु से पहले बिंदु तक का दूरी निकालेंगे। अगर योग में बराबर हो जाएगा, यानी ए बी जोड़ बी सी बराबर हो जाएगा ए सी, तो कोलिनियर हो जाएगा। मान लेते हैं बी सी जोड़ ए बी बराबर सी ए हो जाएगा, तो पर भी हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर लिखेंगे बी सी, उसके बाद ए सी हो जाएगा, तो पर भी हो जाएगा। यानी कोई भी दूरी बराबर करके अगर दोनों का योगफल हो जाएगा तीसरे के योगफल के बराबर, तो समझ जाएंगे कि ये कोलिनियर है। तो ये था तीसरा स्टेप में, यानी 3 बिंदु दिया जाएगा, आपको पूछेगा कि ये तीनों संरेखी है या नहीं। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको कोई 2 बिंदु दिया जाएगा। सबसे पहले आपको 2 बिंदु दिया जाएगा। तो 2 बिंदु दिया जाएगा, तो यानी ए दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है, ए और बी बिंदु दिया गया। वो दोनों बिंदु को मिला देते हैं तो एक रेखा प्राप्त हो जाता है। उस रेखा पे कोई एक अदर बिंदु दिया गया है, दिया गया, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है पी, बिंदु का नाम है पी। अगर इस पी बिंदु का दिया गया तो वो रेखा को तो कुछ न कुछ अनुपात में भागा होगा। तो जब m अनुपात n में बांट दिया है, तो इसका मतलब इस बिंदु का जब नियामक निकालेंगे, इसी को सेक्शन फार्मूला कहते हैं, यानी विभाजन सूत्र बोलते हैं, विभाजन
सूत्र बोलते हैं। तो जब भी आपको कोई दो बिंदु दिया जाएगा, उस पर तीसरा बिंदु आकर के उस रेखा को विभाजित करती है, तब उस बिंदु का जब नियामक निकालेंगे, तो अगर P का हम x नियामक निकालेंगे, P का जब x नियामक निकालेंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n हो जाएगा। ये सूत्र लगाएंगे। जब दो बिंदु दिया जाएगा, तीसरे बिंदु का नियामक निकालने के लिए पूछेगा, तो तब ये सूत्र लगाएंगे और y नियामक हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये हुआ। उसके बाद इसमें भी है कुछ। अगर मान लेते हैं एक ही अनुपात यानी अनुपात बराबर में विभाजित करता है, तब इस P बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, यानी P का नियामक x का नियामक जो होगा x2 प्लस x1 बट्टा 2 और y का नियामक हो जाएगा y2 प्लस y1 बट्टा 2। ये दोनों सूत्र हो जाएगा, क्योंकि m और n का मान अगर मान लेते हैं 4 इधर तोड़ा 4 इधर, तो दोनों का अनुपात 1:1 अनुपात हो जाएगा। इसीलिए m और n का मान 1:1 हो जाएगा। इसीलिए ये सूत्र लगाएंगे जब दोनों का अनुपात बोलेगा समद्विभाज। समद्विभाज का मतलब हो जाएगा कि दो भाग में जब विभाजित किया जाएगा, तब ये सूत्र लगाएंगे। जब समत्रिभाज, अब स्टेप 5 देखते हैं। अब स्टेप 5 में समझते हैं। स्टेप 5 में आपको दिया जाएगा कि मान लेते हैं कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा दिया गया, तो रेखा दिया गया होगा तो अंतिम शुरू पॉइंट और अंतिम पॉइंट का तो नियामक दिया होगा। मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 ये दिया गया। इस रेखा को p q मान लेते हैं p q, पहले ये समझाते हैं। p q बिंदु इस रेखा को समत्रिभाज करता है, यानी समत्रिभाज यानी 3 भागों में विभाजित करता है। समत्रिभाज का मतलब होता है समत्रिभाज, त्रिभाज, ये हमेशा याद रखिए। समत्रिभाज का मतलब बराबर होगा, लेकिन उस रेखा को 3 भागों में बांटा गया होगा, लेकिन 1 1 1 यानी जब भी होगा 1 भाग में टुकड़ा में विभाजित किया होगा, यानी 1 भाग में विभाजित किया होगा, यानी इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1, यानी समत्रिभाज का मतलब कि 3 भागों में विभाजित कर दिया है। तो जब भी सवाल क्वेश्चन बनाएंगे इसमें दूर सूत्र, यानी हमको P का नियामक निकालना होगा, तो यहाँ से सबसे पहले P का नियामक निकालेंगे तो B और A लेकर के बनाएंगे। उसके बाद अगर Q का ये नियामक लिखेंगे तो M और N अनुपात, जैसे M बराबर 1 हो जाएगा, शेष जो 2 भाग बचा है तो N बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि M और N मिल करके जितना भाग में बांटेगा उतना भाग होगा M बराबर M N बराबर 3। तो ये था मतलब विभाजन सूत्र के अनुसार से जितने भाग में विभाजित करेगा। अगर नहीं बोलेगा कि त्रिभाज या द्विभाज, अगर खाली बोलेगा विभाजित किया है, तब M और N का अनुपात अपने से खुद डिसाइड करना होगा कि M और N का मान क्या होगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद दिया गया है, उसके बाद चलते हैं त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल, स्टेप 5। अगर आपको कोई 3 बिंदु दिया जाएगा, आपको 3 बिंदु दिया जाएगा, मान लेते हैं A, B और C, ये 3 बिंदु दिया जाएगा। आपको बोलेगा कि त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले पूछेगा क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 बिंदु दिया गया है। तीनों बिंदु का नियामक दिया गया है। सीधा पूछेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जब डायरेक्ट पूछेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे 1/2, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2 बड़ी पोस्ट x1 लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे। अगर आपको सीधा 3 बिंदु दिया जाएगा, तीनों बिंदु का नियामक रहेगा और पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट ये सूत्र लगाएंगे और आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्टेप 6 में,
स्टेप 6 में आपको क्या करेगा, तो आपको त्रिभुज तो दिया जाएगा, आपको त्रिभुज का नियामक दिया जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये तीनों बिंदु का क्षेत्रफल तो निकालिए। ये तीनों बिंदु संरेखी दिया गया। जैसे ही संरेखी पूछेगा तो संरेखी का मतलब हमेशा याद रखिए, संरेखी जब भी पूछेगा तो क्षेत्रफल के बराबर क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू 0। जब भी आपसे संरेखी पूछेगा कि संरेखी क्या होगा, तो सीधा क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर 0 कर देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए स्टेप 7 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे इस तीनों बिंदु, मान लेते हैं कोई 3 बिंदु दिया गया है, तीनों बिंदु का एक बिंदु का नियामक आपको 0 कर देगा। यानी ये बिंदु जो है मूल बिंदु पे, ये त्रिभुज कहाँ से बना है, मूल बिंदु के पास से बना है। कहाँ से, मूल बिंदु से पास ये त्रिभुज बना है। यानी एक बिंदु का जब नियामक दिया जाएगा तो त्रिभुज तो वही है ABC। तब जब पूछेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब सूत्र होगा 1/2 मोड में होगा इंटू x1 y2 माइनस x2 y1। तब ये सूत्र लगाएंगे और आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 7 स्टेप है निर्देशांक ज्यामिति में। आप इस स्टेप को समझिए, और अगर इस स्टेप का पूरा जानकारी नहीं देखे हैं तो आप जा कर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप अच्छे से जानकारी कंसेप्ट ले करके आप क्वेश्चन बनाइए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अगर नया है तो MDPS को सेंटर पे आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।